आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अहम ब्रह्मस्मि के इस प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। एंड आज हमारा जो टॉपिक है स्पिरिचुअल बॉडीज के ऊपर। स्पिरिचुअल बॉडीज हम अभी तक फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी के बारे में जान चुके हैं, और आज जो हम जानने जा रहे हैं वो है मेंटल बॉडी, जिसका काफी मेजर रोल है हमारी लाइफ में। अगर हम उसको अंडरस्टैंड करें तो वो बहुत वास्ट टॉपिक है। और इसके लिए हमें बेसिकली मैं तो 15-20 मिनट में आपको बेसिक ही बता पाऊंगी, पर अगर इसके ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं बहुत सारी, बहुत कुछ है इस मेंटल बॉडी में, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। अ, अभी तक हमारी जो 3 बॉडीज हमने करी हैं, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, उन सब का हम रोल जान चुके हैं कि फिजिकल बॉडी में हमारे जो जितने भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, परमपिता ने दिए हुए हैं। तरह तरह के सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो ये सारे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को यूज करके अलग अलग बेनिफिट हमें पहुंचाते हैं। उसके बाद एथरिक बॉडी में हमारी पूरी एनर्जी किस तरह से सर्कुलेट होती है, हमने उसके बारे में जाना। और एस्ट्रल बॉडी में हमने जाना कि कैसे हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स हमारे पे इम्पैक्ट डालते हैं और वो वहां पे स्टोर करते हैं। तो आज हम जान रहे हैं मेंटल बॉडी, उसका क्या रोल है। उसके लिए भी मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। जस्ट 1 मिनट। आप सबको स्क्रीन में नजर आ रहा है? एक बारी कोई बता दे। ओके। तो आज हमारा टॉपिक है मेंटल बॉडी, जिसको हम मनस भी बोलते हैं, मन भी बोलते हैं, मनोमय शरीर भी बोलते हैं। और अ, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें हमारा मन का रोल है इस बॉडी में। होता क्या है कि जैसे कि हमारे पास हम हारमोनियम बजा रहे हैं, तो अगर मुझे उसमें सरगम, सारे गामा हम लोग यूज करते हैं कोई भी धुन निकालने के लिए। तो अगर मुझे स की भाषा या स का सुर निकाल, तो मैं स दबाऊंगी। और अगर मुझे रा चाहिए तो मैं रा करूंगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि सा दबा के रा का सुर आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से जो हमारी बॉडीज का अलग अलग रोल रहता है, जो पार्ट जिस बॉडी को मिला हुआ है वही उस चीज को उसको अच्छे से निभाता है। इसमें मेंटल बॉडी के बारे में हम जानते हैं कि क्योंकि इसमें जस्ट 1 मिनट। किसी को कोई मुझे बताएगा, स्क्रीन नजर आ रही है? लास्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। एनीवन कैन टेल मी? कोई मैसेज करके बता दे प्लीज।
Screen is visible. Okay. Thank you. Thank you so much. Mute. आई एम सो सॉरी, मुझे हमेशा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, सो मैं ही स्टार्ट करती हूँ। हम बात कर रहे थे मनस बॉडी का। मनस बॉडी जो कि हमारी मेंटल बॉडी है। मेंटल बॉडी के अंदर हम लोगों को क्या क्या इसके अंदर होता है। जब भी हम इस धरती पे इनकारनेशन लेते हैं, मतलब जन्म लेते हैं, तो हम तीन बॉडीज के साथ आते हैं। एक तो फिजिकल बॉडी होती है, एक एस्ट्रल बॉडी होती है, और एक मेंटल बॉडी होती है। तो जो जो स्टोर होता है इन सब के अंदर, हमारी एस्ट्रल बॉडी में हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, मेंटल बॉडी में हमारा जो हमारे थॉट्स होते हैं, और फिजिकल बॉडी जो स्थूल शरीर होता है, इसको हम लेकर आते हैं अपने साथ। और इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? मेंटल बॉडी के अंदर हमारे थॉट्स होते हैं। जो भी हम विचार, जितने भी हम लोग दिन भर जो सोचते हैं, वो सब मेंटल बॉडी के द्वारा होता है। और इस विचार से क्या होता है, जब हम कोई विचार लेकर आते हैं तो उसमें हमारे इमोशंस पैदा होते हैं। किसी भी थॉट से अगर वो उससे रिलेटेड इमोशंस पैदा होते हैं, यानी कि एस्ट्रल बॉडी उससे लिंक होता है। और जब एस्ट्रल बॉडी से हमें इमोशंस आते हैं, तो बेसिकली जो विचार या इमोशंस होते हैं, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो थॉट से इमोशन, इमोशन से हमारी एनर्जी बनती है, एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव रहती है। और स्टोर क्या होता है इस मेंटल बॉडी में? हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारी धारणाएं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हमारे जो बिलीफ है उनका हमारे डेली, डे टू डे रूटीन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। फ्रॉम द वे यू रिएक्ट टू द पीपल एंड सिचुएशन टू द वे यू मेक द स्मॉलेस्ट डिसीजन। आप लाइफ का छोटा से छोटा डिसीजन ले रहे हैं कि आपको चाय पीना है कि कॉफी पीना है, से लेकर आप लोगों की बातों पे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब हमारी मेंटल बॉडी का काम होता है। सो मेंटल बॉडी में हमारे जितने भी विचार, धारणाएं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो हमारे पिछले जन्मों के भी कैरिड होते हैं इसमें। तो जब हम ध्यान में कहते हैं कि मेरे मन में विचार आते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए, ये जो विचार है हमारे मेंटल बॉडी से आता है, उसमें मेंटल बॉडी एक्टिव हो जाती है। और आपको जो ये सारे जो विचार आ रहे हैं आपके, इसके ऊपर भी हम ध्यान करेंगे कि एग्जैक्टली ये विचार के पैटर्न्स क्या हैं, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। जो बेसिकली हर किसी को एक मेजर प्रॉब्लम आती है ध्यान करने में, कि हमारे विचार हमें बहुत परेशान करते हैं ध्यान लगाने में। जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं तो कई तरह के थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मेंटल बॉडी पे वर्क करने की हमें जरूरत रहती है इसमें। ये सब हम फोर्सफुली नहीं कर पाएंगे, लेकिन समझ के साथ, अवेयरनेस, जागरूकता के साथ हम ये कर सकते हैं। सो हम जागरूकता के साथ ये जान सकते हैं कि मेरे मन में एक विचार आया है, इस विचार का पैटर्न क्या है, हर बारी किस तरह के विचार आते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम ध्यान में होते हैं या वैसे भी बैठे होते हैं, जो हमें जो विचार आते हैं, वो मोस्टली नेगेटिव या डिस्टर्बिंग होते हैं। मोस्टली, ऐसा नहीं कि हमेशा। पॉजिटिव विचार ले बहुत बाद में आते हैं, पहले नेगेटिव विचार या ऐसे परेशान करने वाले विचार आते हैं जिससे आप चिंतित रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं। वो चीज सबसे पहले आपको हिट करती है ध्यान में। और इसके लिए तो जब हम लोग सोचते हैं कि अच्छा, कुछ कुछ विचार ऐसे भी होते हैं जो कॉन्शियस होते हैं, जो हम
खुद सोचते हैं। तो दो तरह के विचार हो गए, एक तो अपने आप आ रहे हैं, एक जो हम खुद सोचते हैं। खुद सोचते हैं जैसे सपोज आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है या कुछ फंक्शन है, तो आप प्लानिंग करते हैं। जो प्लानिंग होती है वो कॉन्शियस थॉट्स होते हैं, और उसमें हम ये सोचते हैं कि हम इस तरह से पार्टी को मैनेज करेंगे, ये मेन्यू होगा, ये गिफ्टिंग होगा, ये लोगों को बुलाएंगे। तो ये कॉन्शियस थॉट्स होते हैं। तो कॉन्शियस थॉट्स जो होते हैं वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन जो विचार अपने आप आते हैं वो इस मेंटल बॉडी से रिलीज होते हैं हमारे ध्यान के द्वारा। तो और इसके उसको और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी के बीच में आता है ये हमारा मेंटल बॉडी। तो हमें एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी दोनों को जानना बहुत जरूरी है। एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। जो जैसे कि मैंने इनिशियली बताया कि एस्ट्रल बॉडी जो है इट इज मेड ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, और मेंटल बॉडी इज मेड ऑफ थॉट्स, थॉट पैटर्न्स एंड बिलीफ सिस्टम्स। और एस्ट्रल बॉडी में क्या होता है, हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं जब हम डीप स्लीप में होते हैं या डीप मेडिटेशन में होते हैं। लेकिन मेंटल बॉडी का ट्रैवल इज वेरी इजी, हमने सोचा और हम वहां पहुंच गए। आज अगर मैं आपको कहूँ कि आप जैसे किसी किसी वेकेशन पे गए हैं, आप हिल स्टेशन पे गए हैं या किसी बीच पे गए हैं, तो और मैं आपको सोचने कहूँ, एक सेकंड में आप वहां पहुंच जाएंगे। आपकी मेमोरीज जो है एकदम से वहां पे फ्लैश करनी शुरू हो जाएंगी और एक सेकंड में आप वहां पहुंच जाते हैं। तो दैट इज अ मेंटल बॉडी ट्रैवल। अच्छा, एस्ट्रल बॉडी को हम हील कर सकते हैं बाय बैलेंसिंग हमारे जो चक्रास होते हैं, ऑरास होते हैं, उसको उसको हम हील कर सकते हैं। लेकिन मेंटल बॉडी की में क्या होता है कि मेंटल बॉडी में हमें अपने थॉट्स को ठीक करना होता है, उसको हील करना होता है। तो उसको खाली हम अपनी बॉडी को तो हील कर लेंगे, चक्रास को और ऑरस को, लेकिन अगर थॉट पैटर्न ठीक नहीं होगा तो वो चक्रा फिर से बंद हो जाएंगे, ऑरा फिर से कोलैप्स करेगा। तो उसके लिए हमारा थॉट पैटर्न ठीक होना बहुत जरूरी है। जब तक वो ठीक नहीं होगा, हम जितनी मर्जी एस्ट्रल बॉडी में हीलिंग कर लें अपने चक्रास को, जैसे चक्रा हीलिंग का हमने सेशन किया था या हमने ऑरा को क्लीन करने के बारे में पढ़ा था, अगर हमारा थॉट्स ठीक नहीं होंगे, मेंटल बॉडी ठीक नहीं होगा, तो दोबारा से दोबारा वो ब्लॉक हो जाएंगे या कोलैप्स कर जाएगा ऑरा हमारा। तो ये डिफरेंस हमें जानना बहुत जरूरी है। तो एस्ट्रल बॉडी के बाद आती है मेंटल बॉडी, मेंटल बॉडी के आती है आगे आती है कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी को हम बोलते हैं कारण शरीर। उसके अंदर हमारे लाइफ का पर्पस स्टोर होता है। सो उसके लिए भी क्योंकि नेक्स्ट संडे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन हमें थोड़ा सा उसके बारे में जानना जरूरी है, सो दैट हम अपने कॉजल बॉडी अपनी मेंटल बॉडी को समझ पाए। तो अगर आप यहाँ पे इस इमेज को देख रहे हैं, सबसे सेंटर में हमारा व्हाइट कलर का इज अ फिजिकल बॉडी, उसके बाद एथरिक बॉडी, देन इमोशनल और एस्ट्रल बॉडी, देन फोर्थ लेयर इज मेंटल बॉडी एंड देन कॉजल बॉडी। तो इमोशनल जो एस्ट्रल बॉडी है और कॉजल बॉडी के बीच में ये मेंटल बॉडी आती है। तो एस्ट्रल से भी उसका लिंक रहता है, कॉजल से भी लिंक रहता है, तो दोनों को समझना बहुत जरूरी है। सो अब होता क्या है कि मेंटल बॉडी में हमारे थॉट्स होते हैं। थॉट्स को तो हम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर वापस नेगेटिव 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 ओवर थिंकिंग करके हम डिस्टर्ब पैटर्न एक क्रिएट करते हैं। लेकिन अब कॉजल बॉडी में हमारा लाइफ का पर्पस स्टोर है कि हम इस जन्म में आए क्या क्यों हैं और क्या सीखने आए हैं, क्या अपनी सेवा देने आए हैं, हमें हमें हम सबको नहीं पता। हम बस आए हैं, हम खा पी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम जो भी हमारा डेली रूटीन है और करके हम जा ही जा रहे हैं। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे कि हम आए क्यों हैं। तो जब हमारा जो बेसिक थिंग है कि हमारा मेंटल बॉडी को हमने ठीक कैसे करना है, उसके लिए हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे पर्पस ऑफ लाइफ से अलाइन होने चाहिए। मतलब अगर हमें पर्पस ऑफ लाइफ पता होगा और हम वैसा ही सोचें, तो हमारा मेंटल बॉडी हील होता है उससे। और जब हमारा मेंटल बॉडी का जो पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं कि हम क्यों इस जन्म में पैदा हुए हैं, हमारा रीजन क्या है यहाँ पे आने का, और उससे अकॉर्डिंगली अगर हम सोचते हैं, तो हमारा जो पर्पस होता है वो पूरा होता है। पूरा होता है तो हमारी स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है। तो दोनों लिंक्ड है, मेंटल बॉडी भी और कॉजल बॉडी भी। इसके लिए ये अब और डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट जब मैं बताऊंगी तो शायद ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो इसमें हमें ये जानना जरूरी है कि हमें थॉट्स को एक्नॉलेज करना है, हमें थॉट्स का चिंतन करना है बेसिकली, कि हमारे अंदर किस तरह के थॉट्स चलते हैं। एक आता है पॉजिटिव थॉट होता है, एक नेगेटिव थॉट होता है। या थॉट में हम देखें, या तो हमारे पास से रिलेटेड होते हैं कि हम किसी चीज को लेके परेशान रहते हैं जो हमारी लाइफ में हो चुका है, या फिर हम फ्यूचर को लेके वरिड रहते हैं, एंजाइटी रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे। चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है, हम प्रेजेंट में कभी भी नहीं होते हैं। अब या तो थॉट्स कंक्रीट होते हैं या फिर थॉट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। कंक्रीट का मतलब होता है कि ठोस,
थॉट होते हैं जो कि हमारे मेंटल बॉडी में फिक्स रहते हैं, क्योंकि हमने इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स बना रखे हैं। अब वो चाहे हमारे धर्म से रिलेटेड हो, या जिसको भी हम रिलीजन को फॉलो करते हैं उससे रिलेटेड हो, या ऐसे थॉट्स जो कि हम चेंज ही नहीं करना चाहते, जो दिमाग में बात बैठी हुई है सो बैठी हुई, चाहे किसी भी रीजन से। और या फिर हमारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जो हमारे कॉजल बॉडी से आते हैं। एक्सट्रैक्ट होते हैं जो कि हमें स्पेसिफिक नहीं पता, जिसमें हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन हमें वो थॉट्स को समझने की जरूरत है। तो दो तरह के थॉट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट या कंक्रीट। एक होते हैं कॉन्शियस थॉट, एक होते हैं अनकॉन्शियस थॉट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनकॉन्शियस थॉट हमारे ध्यान में, या हम वैसे भी बैठे रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, आते रहते हैं और उसी का हम जाल बुनते रहते हैं। और कॉन्शियस थॉट्स क्या होते हैं? जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हम सोचते हैं कि हमने आगे क्या करना है, कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो कॉन्शियस थॉट्स में आते हैं। अब एस्ट्रल बॉडी में क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, हम उससे अनुभव मिलते हैं। और उस पे हमारे चक्रास होते हैं और ऑरास होते हैं। कॉजल बॉडी में हमारा पर्पस ऑफ लाइफ होता है। मेंटल बॉडी में हमारा थॉट पैटर्न होता है, बिलीफ सिस्टम होता है। बिलीफ सिस्टम हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया, या यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बताया, ये सारी चीजें हमारे मेंटल बॉडी से होती हैं। अभी पीछे मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मैंने किसी सीनियर मास्टर से बात करी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, जो कि बचपन में कहीं किसी ने कुछ सीड डाल दिया होगा, एक चीज पकड़ ली, तो वो मेरे को मेरी फिजिकल बॉडी में अफेक्ट कर रहा था। तो उसके लिए मुझे बोला कि आपको ना अपनी मेंटल बॉडी पे काम करना है। तो मुझे लगा कि मेंटल बॉडी कैसे हो सकती है, तब तक मुझे ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में, सात शरीर के बारे में नहीं मालूम था। तो मुझे लगा कि शायद मेंटल बॉडी मुझे माइंड के बारे में कुछ कह रहे हैं, कि मुझे अपने थॉट्स से समझ तो आ रहा था कि क्या चीज कह रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि हर एक बॉडी का एक अपना रोल होता है, और अगर किसी एक बॉडी में अगर कोई चीज ठीक नहीं चल रही, तो अकॉर्डिंगली वो आपके फिजिकल बॉडी में आपको अफेक्ट करती है। तो मेंटल बॉडी में अगर हमारा कोई थॉट पैटर्न अटका हुआ है, और हम क्लैरिटी से नहीं कर रहे, और हीलिंग उसकी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं समझ पा रहे हैं, एक रूढ़िवादी विचार को लेके बैठे हुए हैं, तो वो हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है डे टू डे लाइफ में। अगर हम फिजिकल बॉडी के ऊपर वर्कआउट करते हैं, सपोज जैसे एक्सरसाइज करा, योगा किया, वर्कआउट किया, तो हम बोलते हैं कि लंबी लाइफ मिलती है। अगर हम एस्ट्रल बॉडी पे काम करते हैं, हमारे चक्रास पे, हमारे ऑरास पे, तो हम और फिट रहते हैं, और थोड़ी लंबी लाइफ मिल जाती है हमें, और एक एक कह सकते हैं एक टूल मिल जाता है कि चलो हमने फिजिकल बॉडी पे तो काम किया, हमने एस्ट्रल बॉडी पे अपने चक्रास भी क्लियर किए। अगर हम मेंटल बॉडी पे काम करते हैं, अपने विचार पैटर्न पे, अपने थॉट पैटर्न्स पे, तो और बेहतर हो जाती है लाइफ। और अगर साथ साथ अगर हम कॉजल बॉडी में अपने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में जान जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करते हैं, तो लाइफ वुड बी वेरी इजी एंड इजी टू हैंडल। चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं, हम कॉज जो होता है, रूट, उसको समझ पाते हैं। तो बेसिकली हमें अपनी मेंटल बॉडी को अपने कॉजल बॉडी के अनुसार शेप करना है। मेंटल बॉडी का मतलब होता है हमारे थॉट्स, हमारे थॉट पैटर्न्स, हमारे विचार। वो खाली ये नहीं कि हमें पॉजिटिव सोचना है, वो तो एक चीज है ही है, पॉजिटिव सोचना है, लेकिन अब पॉजिटिव भी अगर आपको अपने पर्पस ऑफ लाइफ के हिसाब से सोचना है। एक एक इंस्टेंस देती हूँ आपको, एक एग्जांपल। जैसे अब अगर आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है, परमहंस योगानंदा का, उसमें एक इंस्टेंस दिखाते हैं कि उनके सामने एक हिरन था, और वो हिरन मरने वाली हालत में था, बहुत बीमार था। तो उनको, क्योंकि वो बहुत इतना ध्यान करते थे, उनको हीलिंग्स आती थी, तो उन्होंने सोचा मैं इसको ठीक कर दूं। उसको दया भाव, करुणा भाव उनको आया, तो सोच तो वो पॉजिटिव रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, तो वो हिरन को ठीक करने लगते हैं ऐसे। तो जैसे वो हिरन को हाथ लगाते हैं, तो उनकी मेंटल बॉडी से उनको आंसर मिलता है, कि जिसमें वो डियर जो हिरन होता है, वो उनको कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे ठीक मत करो, मेरा टाइम हो गया जाने का, और तुम मुझे क्या कर रहे हो, मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। तो एकदम से वो समझ जाते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अब वो तो अपने तरफ से पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन उस हिरन का जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। उनको आगे बढ़ना है, लेकिन उसको रोक रहे थे हीलिंग्स देकर। तो इसीलिए अगर जब हम पॉजिटिव थॉट सोच रहे हैं, और अगले के लिए वो पॉजिटिव है या नहीं, वो हम नहीं जानते जब तक हमें पर्पस ऑफ लाइफ अपना नहीं पता चलता। तो इसके लिए हमें ये हमेशा सोचना है कि इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरीली कि हम जब पॉजिटिव भी सोच रहे हैं तो वो अगले के लिए अच्छा होगा। तो
हीलिंग और जो थॉट सिस्टम है वो हीलिंग भी हो और या थॉट सिस्टम भी हो, वो राइट मैनर में होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा कि आवर थॉट शुड बी अलाइन विद द कॉजल बॉडी, पर्पस ऑफ लाइफ से हमारा जो कॉजल बॉडी के अनुसार होना चाहिए। पॉजिटिव सोचे हर एक लाइफ की सिचुएशन में, अपनी लाइफ के बारे में। और जितनी भी हम एफर्मेशंस के बारे में हमने आज तक पढ़ा है, लूज है की जो बुक्स हैं, ये सारी मेंटल बॉडी पे काम करती हैं हमारी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और जो आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ये सारी मेंटल बॉडी का काम होता है। और उसके बाद अगर कई बार क्या होता है कि कई सारे कल भी कोई मेरे से पूछ रहा था कि पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं किसी भी सिचुएशन में, हमेशा नेगेटिव थॉट्स बहुत हावी होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जैसे मैंने लिखा है ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक एनएलपी आजकल बहुत लोग करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका थॉट पैटर्न वो चेंज करते हैं, क्योंकि जब हम थॉट पैटर्न चेंज करते हैं, हमारे सोचने का ढंग बदल जाता है, हम नेगेटिव से पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, तो हमारी फिजिकल बॉडी पे उसका बहुत असर पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बी वॉचफुल अबाउट योर थॉट्स, आपके थॉट्स कैसे हैं। अब जब भी हम ध्यान करें, या अगर आप अगर आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं या आपको ध्यान में आपके जो विचार परेशान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो सोचिए कि किस तरह के विचार आते हैं। आप फ्यूचर से रिलेटेड आ रहे हैं या पास्ट से रिलेटेड आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं या जनरल आ रहे हैं। जो भी थॉट्स हो ना, इसको ओवरकम करने के लिए देयर इज ऑलवेज एक टूल दिया हुआ है कि जर्नलिंग करो, राइट योर थॉट्स आफ्टर द मेडिटेशन, कि किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। कंटिन्यू हर ध्यान के बाद लिखो कि आपको क्या विचार आपको परेशान कर रहा था। तो आपको धीरे धीरे उसका पैटर्न पता चलना शुरू हो जाता है और उस पर वर्किंग हम लोग कर सकते हैं। अपने थॉट्स को क्लींजिंग की, ब्रीफ सिस्टम को, जैसे मैंने अभी कुछ टेक्निक्स बताई, एनएलपी है, ईएफटी है, सीबीटी है, इन चीजों से हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि लास्ट में अपनी मेंटल बॉडी को बदलने के लिए हमारे को कंटेम्पलेट और स्पेकुलेट करने की जरूरत है, यानी चिंतन और मनन। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बुक पढ़ी आधा घंटा और उसको बंद करके रख दिया और उसके बारे में सोचा नहीं, तो जो भी वो पढ़ा वो वेस्ट जाएगा। सो इट्स ऑलवेज सेड कि एनी बेसेंट एक बहुत अच्छी ऑथर रही है, मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर्स के टाइम की, तो वो बोलते हैं कि अगर आपने आधा घंटा बुक पढ़ा है तो 10 मिनट उसका चिंतन करना बहुत जरूरी है, तभी वो आपके मेंटल बॉडी में स्टोर रहेगा, नहीं तो वो ऐसे ही निकल जाता है। सेम इज विद, जब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, पढ़ा तो उनको ध्यान नहीं रहता, लेकिन पढ़ने के बाद अगर उसके बारे में सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो स्टोर रह जाता है, फिर वो कभी भी डिलीट नहीं होता आपकी मेंटल बॉडी से। सो ऑलवेज थिंक, अगर आपको हम बोलते हैं स्वाध्याय करो, बुक पढ़ना है, तो बुक पढ़ने के बाद आपको बुक बंद करा और 10 मिनट सोचा कि मैंने पढ़ा क्या है और क्या मैंने उसे अंडरस्टैंड किया है, उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, उस बुक के बारे में पढ़ो, तो वो बात स्टोर रहती है। तो ये मेंटल बॉडी इस तरह से हमारी काम करती है। और पॉजिटिव सोचो हर हालत में, हर थिंग में, जितनी भी चीजें हो जाए, कुछ भी अचानक से कुछ एक इंसिडेंट हो जाए, तो नेगेटिव की जगह उसका पॉजिटिव साइड हमेशा सोचना चाहिए। एंड बाकी इसके बारे में आपको जो है मैं नेक्स्ट संडे बताऊंगी, जो कि इट्स अबाउट कॉजल बॉडी। अगर आप ये इमेज देखते हैं, तो मैं जो पिंक कलर का है हमारी ग्रॉस बॉडी है, फिजिकल बॉडी, जो बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन उसे हम ग्रॉस बॉडी बोलते हैं क्योंकि वो स्थूल है, डेंस है। उसके बाद जो येलो पार्ट है वो सटल बॉडी, जो कि हमारा एथरिक और एस्ट्रल बॉडी उसमें आता है, और मेंटल बॉडी भी इसी में आता है। उसके बाद आप देखेंगे कॉजल बॉडी जो ग्रीन कलर में है, वो मेजर पार्ट प्ले करता है हमारी लाइफ में। और उसके ऊपर जो ग्रेट कॉजल बॉडी, जिसको हम सुप्रा कॉजल भी बोलते हैं, निर्वाणिक बॉडी, अगर उसके बारे में ना भी जाने तब भी चल जाएगा, लेकिन अपटल कॉजल बॉडी, अगर हम ये 4-5 बॉडीज को समझ लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं और एक नई समझ के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आगे 2 बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेंटल बॉडी का रोल जो है, बेसिकली वो एस्ट्रल और कॉजल बॉडी से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए ये सब चीजें इसमें जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट संडे जब हम कॉजल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में हमें क्लैरिटी मिलेगी, हमारे मेंटल बॉडी का रोल है और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं वो भी जान पाएंगे। तो एक बुक बताऊंगी, क्योंकि मेंटल बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा काम किया हुआ है। तो एक ये बुक है, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, ये ब्रूस लिप्टन की है, बहुत अमेजिंग बुक है।
कि कैसे हम अपनी मेंटल बॉडी को ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करके अपनी फिजिकल बॉडी को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल कोई अनकंफर्टेबिलिटी है या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करके उसको चेंज कर सकते हैं। ये जरूर पढ़नी चाहिए बुक, इट्स मस्ट फॉर एवरीवन। तो थैंक यू सो मच। अब हम आगे ध्यान करते हैं अपनी मेंटल बॉडी से रिलेटेड। और इसके बारे में अगर कोई प्रश्न होगा आप लोगों का तो आप सेशन के बाद पूछ सकते हैं। तो आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें मेडिटेशन के लिए, जो हम आनापानसती ध्यान करते हैं। इसमें आपको लेग्स क्रॉस करके बैठना है सुखासन में, और हाथों को आपस में बांध लें, आंखों को धीरे से बंद करें। द बुक नेम इज द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, नजर आ रहा होगा, एंड इट्स बाय ब्रूस लिप्टन। इट्स ऑल अबाउट मेंटल बॉडी, आपकी और क्लैरिटी के लिए, क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है, 15 आधे घंटे में मैं इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगी। जब मैंने लर्न किया था तो मुझे 3 दिन लगे थे, 3 दिन के सेशंस लिए थे, तो समझ में आया था। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी आपको आएगा। हम इन्हीं चीजों के बारे में हर संडे जानेंगे और अपना जो विजडम है उसको बढ़ाएंगे। तो आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें, मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ। आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लेंगे, पैरों को आसन में, हाथों को आपस में बांध के धीरे से प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें बंद करेंगे और 3 गहरी सांस लेंगे। माइंड को रिलैक्स कर देंगे। और पूरा ध्यान अपनी सांस में। हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास का ध्यान देंगे। हम सब मिलकर आनापानसती ध्यान करेंगे। आना का अर्थ श्वासों का भीतर उतरना और अपाना का अर्थ श्वासों का बाहर निकलना। और सभी का अर्थ श्वासों के पर एकाग्र हो जाना। वायु
चलते हैं अपने ध्यान के सफर में। अपनी प्राकृतिक श्वासों से जुड़े रहें। अंदर आती सांस, बाहर आती सांस, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक अंतराल। अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने सांसों के साथ बने रहना है। सांसें धीमी हो सकती हैं अथवा गहरी हो सकती हैं। जैसी भी सांस, उनको वैसे ही चलने दें। वही उनका प्राकृतिक स्वरूप है, कुछ भी नहीं बदलना। सांसों के साथ जुड़ने से शरीर में हल्कापन या भारीपन महसूस हो सकता है। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। वो अपने भीतर आती और बाहर जाती सांसों के साथ बने रहें। मन के भीतर अगर विचार उठ रहे हैं, उन विचारों से वार्तालाप में नहीं जाना है। केवल अपनी सांसों के साथ कोई भी शब्द बेकार नहीं जाए। हर एक सांस को से करनी है। अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर। हो रहा है और मन शांत हो रहा है। हमारा मन हमें काल या भविष्य काल के विचारों में खींचने का प्रयास करता है, पर जब हम अपनी सांसों से जुड़ते हैं तो हम वर्तमान में रहते हैं। और वर्तमान की इस अवस्था में मन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मानसिक, भावनात्मक यानी मेंटल, इमोशनल, किसी प्रकार की जो उलझने हैं विचारों के माध्यम से हमारे बीच पैदा होती है और बढ़ती रहती है। प्राण शक्ति, दिव्य ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी के आने से ये उलझने, ये विचार, इनका खुद ब खुद सफाया होने लगता है। सांसों के जुड़ने से मन शांति की अवस्था को पाने लगता है और धीरे धीरे विचार शून्य होने लगते हैं।
5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0 होने लगते हैं। जैसे कि एक भीड़ में सांसों का आना और धीरे धीरे विचार, वो वाहन है जो सांसों के आने से खुद ब खुद हट रहे हैं और मन शांत हो रहा है, शून्य हो रहा है। मन में जो भी कुछ हो रहा है उसका आंकलन, एनालाइज ना करें, क्योंकि अगर आप एनालाइज करेंगे तो विचार फिर से उत्पन्न होने लग जाएंगे। इस अवस्था में भी उनके साथ बने रहना क्या दोस्तों, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांसों के अभ्यास से ही हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। मैं कौन हूँ उसके दर्शन ले सकते हैं। ध्यान का अर्थ है जो वास्तविकता में है उसमें ही रहना। केवल हमारी श्वास ही जो है कि खुद ब खुद रह रही है, चल रही है, उसको कुछ करना नहीं है। इसलिए श्वास ही वो चाबी है जिससे हम आत्मा की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। मन और शरीर और भीतर उठ रही भावनाएं धीरे धीरे स्थिरता में जा रही हूँ, शून्य हो रही हूँ। अगर आपकी श्वासों की गति, आपकी सांसों की गति बदल रही है, उसे होने दें। अननेचुरल वे से, यानी अप्राकृतिक रूप से कुछ नहीं करें। हो सकता है आपकी सांसें पूरी हो रही हो या फिर शून्य हो गई हो, जो भी कुछ हो रहा है उसे होने दें। कुछ भी नहीं करना है, केवल सांसों को देखना है। दिए गए इस क्षण में जब अपनी ऊर्जा को इसी तरह से डाल देते हैं कि वो जागरूकता बन जाती है।
जिस प्रकार हम ध्यान की अवस्था में हम जागरूक रहते हैं, उसी प्रकार हम जीवन के हर कार्य में जब हम अपनी जागरूकता को डाल देते हैं, तो प्राण शक्ति का संचार प्राकृतिक होने लगता है। एक योगी वो नहीं है जो ध्यान अच्छा करे। एक योगी वह है जो ध्यान की अवस्था को, ध्यान के अनुभव को अपने जीवन में जिए, अपने जीवन को ही ध्यान बनाए, अपने जीवन को जागरूक बनाए। हम अपने जीवन के हर एक कार्य को, हर एक काम को आनंद लेकर करें। इसी से ही हम सच्चित आनंद को पा लेते हैं। खुद को ये बताते हुए कि इस ध्यान की ऊर्जा को अपने जीवन में लेकर जाऊंगी या जाऊंगा, अपने जीवन को ध्यान की तरह जीऊंगा, अपने रिश्तों को, अपने व्यवसाय को, हर चीज को ध्यान की तरह जीऊंगी। यही एक योगी के जीवन का लक्ष्य है। इन श्वासों के माध्यम से अपने अनुभव को शरीर के हर स्तर पर गा रहे हैं। के भीतर कोई सेंसेशन या वाइब्रेशन, झंझनाहट महसूस हो सकती है। इन सब के होते हुए भी सांसों को चलाए रखें। अनुमति खुद की सांसों को, खुद को रिलैक्स करने की। इन गहरी सांसों में धीरे धीरे अपने खुद के स्वरूप से मिलने जा रहे हैं हम। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई खिंचाव, एक एफर्टलेसनेस है। के अंदर कोई भी कष्ट नहीं करना, क्योंकि आप विश्वास में खुद ब खुद अपना मार्ग चुन सकते हो। साक्षी भाव से चलने दें। मन में उठने वाले इन सब विचारों को साक्षी भाव से देख सकते हैं। जब आप किसी भी चीज को, किसी भी विचार को, या किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इमोशन को एक प्रेम से भरी दृष्टि देते हैं और उसे जज नहीं करते, आकलन नहीं करते, वो खुद ब खुद आपसे दूर होती चली जाती है। जैसे किसी पेड़ से, किसी वृक्ष से जो पत्ते सूख जाते हैं, खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं, उसी प्रकार ये विचार जो आपके अंदर उठ रहे हैं, सूखे पत्ते के समान खुद ब खुद मिट रहे हैं, घुल रहे हैं इस धरती में।
भीतर की तरफ यात्रा कर रहे हैं आप। बिल्कुल शरीर और मन दोनों ही स्थिर हो गए हैं। सांसें छोटी होती जा रही हैं। अगर आप इसका अनुभव कर रहे हैं तो सांसों को ढूंढने का प्रयास न करें। सांसें जितनी कहें चलने दें। अंत में मिलकर आपको थर्ड आई आगे अच्छे से व्यवस्थित हो जाएंगे। हमारा आज्ञा चक्र हमारे पीनियल ग्लैंड से एसोसिएटेड है। पीनियल ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है। फूल अपने आप सहज भाव से खिलता है। उसे जबरदस्ती खिलाएंगे तो वो बात नहीं होती। इस तरह से पानी को सहज भाव से खिलाएंगे, कुछ भी जबरदस्ती ना करें। कई तरह के विचार आपके मन में आएंगे, पर आपको मन को पूरी तरह से अपनी सांसों पर केंद्रित फोकस करना है। ये एनालाइज ना करें, पर ध्यान करते रहें। जब हम एनालाइज करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमारा ध्यान मन सक्रिय हो जाता है। उनका काम ही है भटकना। या तो वो आपको पास्ट में ले जाएगा या फिर फ्यूचर में ले जाएगा, लेकिन हमें तो प्रेजेंट में रहना है। यही ध्यान है मेरे प्यारे दोस्तों। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट विद माइंडफुलनेस अवेयरनेस। आंखें बंद ही रखेंगे। आंखें बंद करते ही 80% ऊर्जा अंदर ही प्रवाहित होने लगती है। Energy starts flowing in circular motion inside your body. किसी तरह की मूवमेंट ना करें, फिर रहें स्टिल। इस क्षण किसी और चीज का अस्तित्व नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। बस आपकी सांस ही है। अपनी प्राकृतिक सांस के साथ उसके आवागमन के साथ बने रहें। सहज स्वाभाविक सामान्य गति की सांस के साथ बने रहें। भीतर जाते हुए सांस और बाहर आते हुए श्वास के साथ महसूस करें और आप और रिलैक्स हो रहे हैं। वर्तमान के क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को
अपने सक्रिय मन को पूरी तरह से पिघल जाने दें। इन सब को छोड़ दो और शुद्ध चेतना बन जाए। सभी लोगों, स्थानों, चीजों और घटनाओं में से अपनी एकाग्रता को वापस लेंगे और सिर्फ अपनी सांसों के साथ मित्रता को बढ़ाए, स्थापित करें। स्वयं को शून्यता में हो जाने दें। इन विचारों को साक्षी रूप से देखते देखते जब भी आपको लगे आप उन्हीं जाने पहचाने लोग, वस्तु और जगह के बारे में सोचने लगे हैं, जब भी आप पाए आपका मन, आपके शरीर, आपके विचार अतीत से जुड़ी हुई या आपकी भावनाएं भविष्य की ओर भटक रही हैं, तो अपनी जागरूकता को अपनी नासिका की ओर वापस ले आए और अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। एक भी श्वास को अपनी जागरूकता के बिना न जाने दें। सांसों के प्रति सचेत रहें, कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें और इनको फॉलो करते करते शून्य में जाने का वक्त हो चुका है। यह परम शून्य जो कि कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, वह परम शून्य जो सभी से परे है, समय और स्थान से परे है, अपनी ऊर्जा को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाएंगे। अपनी फिजिकल बॉडी से हटाकर अपनी मेंटल बॉडी की ओर, अपनी सोच पे, अपने बिलीफ पे वर्क करना है। जितना समय आप अज्ञात की अवस्था में बने रहेंगे, उतनी ज्यादा ही संभावना है कि आप नई संभावनाओं को आकर्षित करेंगे। नई संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज के इस क्षेत्र में, इस फील्ड में आप दृष्टा बन जाएंगे, कैटेगर। और इस शून्यता में दुरुस्त अपनाएंगे, अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस को समर्पित करके जाएंगे। प्रत्येक सांस के साथ अंतर में और भी गहरे तक जाए मेरे प्यारे दोस्तों। अंतर की गहराई में उतरते अपने सांसों के साथ प्रकार हो जाए और स्वयं में होकर सब कुछ पाते जाए।
एक बात को अच्छे से समझ लें, ध्यान के लिए संयम, पेशेंस और अभ्यास, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जितनी निरंतरता बनी रहेगी उतनी गहराई में चले जाएंगे। ध्यान अनुभव करने के लिए भीतर की गहराई में सांसों के साथ गोते लगाएंगे। जीवन में गति लाने के लिए, जीवन को मधुर और आनंदमय बनाने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। प्रत्येक श्वास के साथ हम भीतर बैठे हुए पूर्ण आत्मा की ओर रुख करते हैं। आपने देखा होगा जब आप ध्यान करके उठते हैं तो ना चाहते हो क्यों आपके सारे विचार पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उस समय विचारों की संख्या कम हो जाती है, ठहर जाते हैं विचार। हमारी मेंटल बॉडी, मस्तिष्क, माइंड की भाषा है विचार और हमारे शरीर की भाषा है भावनाएं। हमारे विचारों और भावनाओं में अगाध ऊर्जा निहित है। जहाँ विचार विद्युत ऊर्जा होती है, उस सृष्टि में सिग्नल भेजते हैं, वही भावनाएं क्योंकि ऊर्जा मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में उसे आकर्षित करके उन्हें आपके जीवन में विदित करते हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाते हैं तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को प्रसारित करते हैं। इसलिए आपका कार्य है कि अपने विचारों को उनके अंदर उच्चतर भावनाओं के साथ जोड़ते हैं, ताकि इस ऊर्जा का मेल आपके संकल्प की उस ऊर्जा से हो जाए। और यही वो टेक्नोलॉजी है जिसे आप उस अनुभव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन।
अपने स्थूल शरीर में यानी ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी में रहकर भी आप कई कार्य पूरे कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई चैलेंजेस और मेहनत की जरूरत होती है। एक स्थूल रूप को दूसरा स्थूल रूप देने के लिए बहुत समय लगता है, परंतु जब आप सूक्ष्म ऊर्जा को यानी सटल एनर्जी, हमारी एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी या मेंटल बॉडी ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो वास्तविकता, रियलिटी सहज ही घटित हो जाती है। जैसे कि महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा, सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र ही पदार्थ का संचालन करता है, इसलिए अपनी ऊर्जा को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाए, यानी आपकी जो सटल बॉडीज है, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, उन पर लेकर जाए। जब आप सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र से रचना करते हैं, जहाँ से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो वास्तविकता जल्दी घटित हो जाती है। याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी ही प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए पहला कार्य ये है, आप अपनी मनोकामना की डिजायर, भावना का रूप दें, इमोशन का रूप दें और लंबे समय तक उस भावना से जुड़े रहें। आपकी भावना ही प्रबलता, संकल्प को साकार करने की कोशिश, और यही सृष्टि का नियम है। यदि तद्भवति, जैसा भाव होगा वैसा ही होगा। आप जो महसूस करोगे वही आपकी प्रार्थना बन जाती है। इसलिए अगर आप उस परिकल्पना में देखते हैं, दिल से महसूस करते हैं, एक दिन उसे आप अपने हाथ में पाएंगे। जैसे कि तो ऐसे ही हर सपने को सच करने को। सभी को अपनी ध्यान की अवधि को बढ़ाना है। धीरे धीरे इसको आप 1 घंटा, 2 से 3 घंटा प्रतिदिन इस लेवल तक बढ़ाना है। तभी जो हम सोचते हैं तो वो यूनिवर्स को सुनाई देने लगता है। शुरू का आधा पौना घंटा तो शरीर और मन इस सामंजस्य में लगा रहता है, और जैसे ही आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बनता है तो आप ध्यान से बाहर आ जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं
कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ बेहतर, अपने इमोशंस को ओवरकम करना चाहते हैं, अपने थॉट पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना चाहते हैं, तो अपने ध्यान की अवधि को बढ़ाना है। इन सांसों के थ्रू हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, अपनी इच्छा डिजायर करने करते हैं। ऐसे जैसे हम गहराई में उतरना शुरू करते हैं, कॉस्मिक ऊर्जा हमारे से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना शुरू कर देती है। हम जो भी सोचते हैं वो यूनिवर्स को सुनाई देने लगता है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, कॉस्मोस, जो हर समय तैयार है हमें सुनने के लिए, हमारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए। बस हमें कनेक्शन स्थापित करना है। सांसों पर फोकस करके यूनिवर्स से आ रही कॉस्मिक एनर्जी का ट्रांसमिशन अपने आप करते हैं। लास्ट 5 minutes। लगातार हर रोज 3 घंटा, अगर 3 घंटा नहीं कर सकते तो मिनिमम इतने मिनट जितनी आपकी उम्र है, एज है, धीरे धीरे इसके टाइम को बढ़ा दें और एक्सपेक्टेशंस ना रखें। इंटेंशन, संकल्प छोड़ दें। धीरे धीरे समय आने पर ही पूरा हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन करने से कई बार नेगेटिव थिंकिंग पनपने लगती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है। बस छोड़ दो, सरेंडर कर दो। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे में मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, 100% सच है। पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप किसी भी सिचुएशन में हो, लाइफ अच्छी है, बुरी है, क्या फेस चल रहा है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ ध्यान, ध्यान और ध्यान। आप जितना मांगोगे उससे ज्यादा मिलेगा। और ये प्रूवन फैक्ट है, साइंस है इसके पीछे। ध्यान के द्वारा हम अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन करते हैं। हमारे चक्रास काम करना शुरू कर देते हैं सुचारू रूप से। हमारे थॉट पैटर्न्स होने लगते हैं। आज इस ध्यान के सत्र के बाद अपने विचारों का मंथन करेंगे, नोट करेंगे किस तरह के विचार, किस तरह के थॉट पैटर्न्स
आपके ध्यान में आ रहे थे। और जब आप 5-7 बार इस तरह के पैटर्न नोट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ आपको काम करना है। एक बहुत ही साहसी आत्मा है। बहुत सी आत्माएं तो आती ही नहीं धरती पर, क्योंकि धरती में कर्म नहीं है। और हम लोग यहाँ अपने कर्म कटवाने आते हैं, कुछ सीखने, कुछ सिखाने, कुछ समझने, कुछ देने आते हैं। कुछ जाने अपने आप को। एक विक्टिम कॉन्शियसनेस यानी पीड़ित कॉन्शियसनेस से जाने अपने आप को कि एक पावरफुल क्रिएटर है आप अपने लाइफ के। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। समझना है अपनी क्वालिटीज को। तो आप इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं। क्या एक डीप पर्पस है? क्या आप वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं लगातार? क्या समझना है आपको, क्या जानना है? So you just need to develop a heart with knowledge of your infinite worth, beauty, magnificence. आप एक इटर्नल आत्मा है और अपने आप को नॉरिश करिए यहाँ लास्ट 2 मिनट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, गहन शांति हम अपने अंदर लेकर आए हैं। अपने अंदर का प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है और आज पूरा दिन शांति और प्रकाश के साथ रहना है। पूरा दिन ध्यान बन जाए, इस फीलिंग के साथ रहना है। और अगर कोई सिचुएशन, कोई चैलेंज आपको विचलित कर भी दे तो तुरंत अपनी सांसों को कनेक्ट करके खुद को सेंटर में लाना। बस इसी ऊर्जा के साथ बने रहना है।
अपने खुद का धन्यवाद करते हुए अपनी दोनों हाथों को हथेलियों को आप इस मेरे घर को 5 क्षण के लिए अपनी आंखों पर रखेंगे। अपने हाथ और पैरों को हिला लेंगे। 5, 4, 3, 2, 0। और अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आ जाए। ध्यान की इस श्रृंखला में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सब इसी ऊर्जा के साथ बने रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। थैंक यू सो मच। अगर आप ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप सब अपना समय लें। अलका गेरा जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। मैम बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा ज्ञान था। थैंक बहुत हाई एनर्जी थी मैम, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, आपका ध्यान अच्छे से लगा। आप हाँ समझ जी। पाए। एक्चुअली जब भी आप ध्यान करते हैं और अगर जो मैं बताती हूँ उसको फॉलो करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको कनेक्ट करता है ब्रह्मांड से, और आपको अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जब ध्यान के वक्त ना मेरा सिर बहुत तेज घूमता है। मैम इट्स एब्सोल्युटली फाइन, थोड़ा टाइम करेगा लेकिन धीरे धीरे बॉडी यूज टू हो जाएगी इस एनर्जी के। क्योंकि जब ये एनर्जी होती है, कॉस्मिक ऊर्जा, ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत पावरफुल होती है। और जब बॉडी यूज टू नहीं होती तो इस तरह के रिएक्शंस होते हैं। शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था, बहुत झटके लगते थे। लेकिन धीरे धीरे बॉडी यूज टू हो जाती है, फिर ये सेटल डाउन हो जाता है। मतलब कंट्रोल नहीं होता, बहुत तेज, जैसे चक्की चलती है ना, इतनी तेज घूमता है सिर, मतलब कोई कंट्रोल बात नहीं नहीं, होता। ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, कई लोगों को ये फील भी नहीं होता। हाँ जी। और एक ना थोड़ा जैसे कमर पे ना ऐसे जैसे कांटे कांटे से चुभ रहे हो, जैसे कोई चीज काट जाती है, जैसे मच्छर काट जाता है तो उसके बाद फीलिंग होती है ना, वैसे बहुत होती है मुझे ना, कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे। मैम ध्यान में जितनी भी अनुभूतियां होती है, इस पे भी एक वीडियो आप देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। ये सब नॉर्मल है, इसमें आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ध्यान के बाद वो नहीं होता, ध्यान के समय ही होता है। तो इसका मतलब वो ऊर्जा काम कर रही है आपके शरीर में, तो इसलिए इस तरह के रिएक्शंस होते हैं। ऊर्जा तो मैम बहुत होती है मेरी बॉडी में, इतनी होती है कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा हाई होती है, जैसे शरीर एकदम हैवी हो जाता है बिल्कुल। अ, भारीपन बहुत आ जाता है बॉडी के अंदर। और वैसे भी मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ, जैसे ही आंखें बंद करती हूँ ना, मुझे एक सेकंड भी नहीं लगता, मतलब ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ बहुत जल्दी। जी, बहुत अच्छी बात है मैम, ऐसे ही आप करते रहे ध्यान आप। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नैना जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। मैम, ये नॉलेज तो बहुत जबरदस्त था एक्चुअली। फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल। तो ये फिजिकल बॉडी पे तो वर्क करना शुरू कर दिया है, एक GGM 9 से हम जुड़े हैं। और मेंटल बॉडी के लिए आज मुझे बहुत जबरदस्त अवेयरनेस मिली है।
जो जैसे फॉलिंग डाउन, जैसे स्पिरिचुअलिटी में हम होते हैं, ध्यान करते हैं, तो मैं यही सोच रही थी कहाँ हम ड्रेन कर रहे हैं। तो ये हम्म। थॉट्स हमेशा पॉजिटिव नहीं रहते, कभी कभी लीकिंग होता है, तो ये मेरे को एक कारण पता चला, उसके लिए डीप रहती थी। अभी अभी जब हम कॉजल बॉडी के बारे में, कारण शरीर के बारे में जानेंगे तो हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। सो बेसिकली ये जो थॉट्स हमेशा हम लोग बोलते हैं कि विचार आता है, मन का काम है भटकाना, ये सब मेंटल बॉडी का ही रोल होता है इसमें। तो मेंटल बॉडी मतलब जो जिस तरह का हमारे अंदर प्रोसेस चल रहा होता है उस तरह की बॉडी एक्टिवेट रहती है उस समय। अगर हम सोच रहे हैं तो मेंटल बॉडी काम कर रही है, अगर हम फील कर रहे हैं तो एस्ट्रल बॉडी काम कर रही है, और अगर हमें किसी तरह की परेशानियां हैं या तो एनर्जी बॉडी में कमी है तो एथरिक बॉडी काम कर रही है उस समय। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे ये ज्ञान मिलता जाएगा, हम और बेहतर जान पाएंगे बेसिक पर्पस क्या है हमारा इन सब चीजों का, अपना पर्पस ऑफ लाइफ को जानना, कि हम यहाँ हम्म। हम आए क्यों हैं। आपकी लाइफ का पर्पस अलग होगा, मेरी लाइफ का पर्पस अलग होगा। जो मेरी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं और मुझे यहाँ आज लेकर आए हैं, तो मुझे उससे समझना है कि उन चीजों को डिकोड करना पड़ता है। पर्पस ऑफ लाइफ को हम कॉजल बॉडी को जब जानते हैं तो समझ पाते हैं। ऑफ कोर्स ध्यान में हमें बहुत कुछ पता चलता है, जब हम ध्यान में रहते हैं तो हमें पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सारा क्लियर होता है। तो इससे हम अपनी बॉडीज को जब हम समझ पाते हैं, 5 तरह के कोष होते हैं उनको समझ पाते हैं, 5 एलिमेंट्स हैं उनको समझ पाते हैं, जब ये सारा ज्ञान हमें मिल जाता है तो हमारे जो सोच का द्वार होता है वो खुल जाता है। हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि लाइफ हमें क्या सिखाना चाह रही है और हमें क्या रास्ता पकड़ना है जाने के लिए। कई बार हम डायरेक्शन लेस घूम रहे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले स्पेशली हमें पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। अब जब पता चल गया है तो हमें धीरे धीरे रास्ता दिखना शुरू हो गया है और हम प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं। बेसिकली प्रकाश से आए हैं और प्रकाश की ओर ही वापस जाना है घूमकर। तो इन सब ज्ञान के साथ जब हम ये अर्जित कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और आज हम जैसे हम विजडम सेशंस ले रहे हैं तो ये उसी रास्ते पे ही हम जा रहे हैं। हम्म। और एक बात थी मैम, जैसे मैं बैठती हूँ तो मेरे को है ना सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती है, मैं थोड़ा बैक सपोर्ट लेना पड़ता है, और ले कभी सकते पैर। हो, आप क्वेश्चन रख सकते हो, बस सर को ना टिकाएं दीवार से। बैक, इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसे हम बोलते हैं कि कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, पर एज के साथ कभी कभी कुछ कैल्शियम की कमी या एज फैक्टर के साथ हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, आप सपोर्ट ले सकते हैं। बस एक्चुअली क्या होता है कि जब हम सिर को अगर दीवार से टिका टिका देंगे तो वो ग्राउंडिंग हो जाती है, तो एनर्जी नीचे ना जाके दीवार में चली जाती है। तो इसलिए वो ओके। आप बॉडी को रख सकते हैं पीछे कुशन रख के। हमेशा बोलते हैं कि आसन बिछाएं, डायरेक्टली जमीन पे बैठ के ध्यान ना करें, तो उसका फायदा नहीं होता क्योंकि ग्राउंडिंग हो जाती है। तो आप बैक सपोर्ट बिल्कुल ले सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अजय मोरी जी, आप अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। आत्म। जी, मुझे ये बताना है कि ध्यान के वक्त बहुत सारे विजुअल्स दिखते रहते हैं अलग अलग तरीके से। हम्म। तो वहां फिर मन जाता है अपना, तो उसको कैसे वापस लाएं? सर विजुअल्स किस तरह के, आपके आपकी लाइफ से रिलेटेड ही आते हैं? नहीं, कुछ अलग ही तरीके से, मतलब दिखते हैं। कोई प्लेस है, कोई पर्वत है, नदियां हैं, मतलब कुछ कुछ भी, कोई महल जैसा, कोई घर जैसा, कुछ ना कुछ दिखता है। ओके। सर देखिए, अभी मुझे नहीं पता आप कब से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तो कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, जिससे हमें कई तरह के रंग, कई तरह की लाइट्स, कई तरह के पैटर्न्स नजर आते हैं। वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन जब हमें विजन्स आने शुरू होते हैं, जैसे कि आपने बोला कि आपको पहाड़ नजर आ रहा है या महल नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ में जो स्टोर्ड डेटा है उसकी इमेजेस फ्लैश होती हैं। या आप जी। जैसे कई बार तो ऑब्वियसली कि माइंड भी गेम प्ले करता है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली एक ही तरह के पैटर्न्स आ रहे हैं तो वो आपके पास्ट लाइफ के होते हैं, जो कुछ मे बी उस समय कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ होगा उस लाइफ में आपके साथ, तो वो फ्लैश होते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। उस पर ना देने के लिए आपको दोबारा सांसों पे ध्यान देना है, थोड़ा सा जी। डेडिकेशन अपनी सांसों की तरफ करना है। ये विचार आते ही इसीलिए है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे, लेकिन आपको जैसी कुछ नजर आया तो उसके साथ बहना नहीं है। वापस अपने आप को सेंटर कर ले अपनी सांसों पे, यहाँ पे फोकस करके, जो हमारा ये पिरामिड
हमें मिला हुआ नेचुरल, उस पर फोकस करना है। तो ये प्रैक्टिस के साथ होता है, धीरे धीरे और रेगुलरिटी के साथ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और किसी का कोई सवाल या कोई एक्सपीरियंस? ओके, यूट्यूब का चैनल इसमें दिया हुआ है जिसमें काफी सारी वीडियोस है हमारी। इसी तरह के प्रश्न का आंसर आपको उनमें से मिल सकता है। और हर रोज जो संडे को सेशन होता है उसकी रिकॉर्डिंग भी इसमें अपलोड होती है। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको कई तरह के सब्जेक्ट्स पे वीडियोस उस पे मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम में भी बहुत सारी वीडियोस उसमें शेयर होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। और एंड करती हूँ इस सेशन का इस समय, और अगले संडे हम बात करेंगे कॉजल बॉडी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों इस जिंदगी में आए हैं, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू मैम।